गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं रेनू गुप्ता फ्रॉम सिटी गर्ल्स कॉलेज। बच्चों आई होप आप सब सेफ़ होंगे अपने अपने घरों पे। जो ये पैंडमिक सिचुएशन चल रही है, इसके माध्यम से हमारे सिटी गर्ल्स कॉलेज ने ये निर्णय लिया था कि आप लोगों की एजुकेशन कहीं भी ब्रेक ना हो, और इसलिए हम लोगों ने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास किया है। तो डीएलएड 4th सेमेस्टर और जो सेकंड सेमेस्टर का जो इंग्लिश का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेसन प्लान, जो कि आपका सबसे लास्ट टॉपिक है, लेसन प्लानिंग। बच्चों, आप सभी लोग अपनी इंटर्नशिप पे जाते होंगे तो आपके टीचर्स आपको बोलते होंगे कि नहीं आप लोग पढ़ाइए। जो भी आप जहाँ भी आप इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम वो तो हमसे कहते हैं कि पढ़ाने के लिए। तो आपको किस तरीके से कैसे पढ़ाना है, कैसे लेसन प्लान के थ्रू आपको पढ़ाना है, आज मैं अपने इस लेक्चर में आपको लेसन प्लान के बारे में बताऊंगी कि लेसन प्लान होता क्या है, क्यों आवश्यकता होती है हमको लेसन प्लान की, और क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, और कैसे हम अपने लेसन प्लान को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। ये सब हम इस वीडियो में अपने जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, कोई भी काम हो जो कि प्लान करके हम करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो नॉन प्लान चीज़ है और जो प्लान वे में चीज़ें तैयार करी गई हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो जब हम प्लान करके कोई चीज़ करते हैं तो उसका रिज़ल्ट हम देखते हैं, हमें डेफिनेटली 98% तक पॉजिटिव देखने को मिलता है। और जो हम अनप्लान्ड वे में चीज़ें कोई भी करते हैं तो हम देखते हैं कि चीज़ें सब हड़बड़ाहट में इधर उधर हो जाती है। तो एक जनरल एग्जांपल हुआ। तो कोई भी चीज़ आप देख लीजिए, आप किसी भी एग्जांपल के थ्रू रख के देख लीजिए, एक प्लान्ड और एक नॉन प्लान्ड वे में टीचिंग करने को। तो जो हमारा जो लेसन प्लानिंग होता है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी टीचिंग लर्निंग मटेरियल में। तो जो हम आपकी स्क्रीन पे भी आपको शो कर रहा होगा आपका लेसन प्लान का टॉपिक। Students or teacher go to training in the college or department to gain training in teaching. They are first given theoretical knowledge of all the concepts before they are sent to various schools for teaching practice. They are giving instructions in the art of the lesson planning or training of writing lesson plans so that they may achieve the teaching objectives by making the teaching इफ़ेक्टिव। जैसे कि हमने अभी बताया कि आप लोग जाते हैं इंटर्नशिप पे या टीचिंग फ़ेज़ में ही सोच लीजिए, आप लोग टीचिंग करने जा रहे हैं, तो आपको क्या होता है, सबसे पहले हम थ्योरेटिकल नॉलेज दे देते हैं। जैसे कि आज मैं इस लेक्चर में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देने वाली हूँ। इसके बाद जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, जब हमारा लेसन प्लान का थ्योरेटिकल पार्ट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं इसके बाद आपको लेसन प्लान कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी अपने लेक्चर के माध्यम से। तो यही इसमें बता रहे हैं कि टीचर गो टू द ट्रेनिंग इन कॉलेजेस और डिपार्टमेंट टू गेन ट्रेनिंग इन टीचिंग। भाई, जब आप बीटीसी कर रहे हो या डीएलएड कर रहे हो या बीएड कर रहे हो, कोई भी हम प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो जो मेन मोटो हमारा होता है टीचिंग। जिस तरह से बीएड में प्रैक्टिस टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसी तरह से उसमें भी लेसन प्लान के थ्रू बच्चे पढ़ाते हैं, और इसमें भी आप लेसन प्लान के ही थ्रू पढ़ाते हैं। तो दे आर सेंट टू वेरियस स्कूल फॉर टीचिंग प्रैक्टिस। आप लोगों को अलग अलग स्कूल में भेजा जाता है प्रैक्टिस करने के लिए टीचिंग की, या उनके तौर तरीके जानने के लिए आपको भेजा जाता है। दे आर गिवन इंस्ट्रक्शन इन द आर्ट ऑफ द लेसन प्लानिंग और ट्रेनिंग ऑफ राइटिंग लेसन प्लान। आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि हाउ टू मेक योर लेसन प्लान एक्टिव एंड इफेक्टिव, so that they may achieve the teaching objectives by making the teaching effective। तो जो हमारे शिक्षण उद्देश्य हैं, जो हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं और जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, उनको आप कैसे प्रभावी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, ये लेसन प्लान के को सीखने के बाद ही आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। अब उद्देश्यों की बात अगर यहाँ पे आई है, तो उद्देश्य भी हम क्लियर कर लेते हैं कि क्या होते हैं। हमारे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, तो हमारे उसमें दो उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला होता है हमारा जो सामान्य उद्देश्य यानी जनरल एम, और दूसरा हमारा होता है स्पेसिफिक एम यानी विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिक एम की, जनरल एम की बात करते हैं। जनरल एम, जैसे कि कोई सब्जेक्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं, इंग्लिश हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हम इंग्लिश की ही बात करते हैं कि हम इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं स्टूडेंट्स को,
और उसका हमें जनरल एम ही नहीं पता है। सबसे पहले हमको उसके जनरल एम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हमने कोई स्टोरी यानी प्रोज़ पढ़ाने जा रहे हैं, तो उसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते होंगे ना, कि हाँ हम क्यों पढ़ा रहे हैं, यानी प्रोज़ अगर पढ़ा रहे हैं तो हम लोगों का क्या मोटिव है उस प्रोज़ को पढ़ाने में, उस कहानी को पढ़ाने के पीछे, या प्रोज़ जो होता है उसको हम पढ़ा करके क्या अचीव कर सकते हैं। तो ये हमारा जनरल एम हो जाता है। जनरल एम जैसे कि स्टूडेंट्स आर एबल टू प्रोनाउंस वर्ड करेक्टली, ये हमारा जो हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हमारा एक शिक्षक देखिए उसको रीडिंग लगवाता है, तो जाहिर सी बात है कि ये उसका उद्देश्य बन जाता है कि वो अपने जो कंटेंट है, जो आपका चैप्टर है, उसको आप उनको पढ़ना सिखा रहे हैं। फिर क्या बोलते हैं कि दे आर अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि आप जब इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो आपका ये भी उद्देश्य होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं जो कि इंग्लिश में जो सेंटेंस फ्रेमिंग है वो उनको ईजिली समझ पाएँ। और क्या हो सकता है इसके जो जनरल एम्स में, तो स्टूडेंट्स आर एबल टू आइडेंटिफाई द न्यू वर्ड एंड दे आर यूजिंग देयर वर्ड्स इन देयर डेली लाइफ। यानी जो आपके जो प्रोज पढ़ाने का जो माध्यम है उसके जो वर्ड्स होंगे वो अपनी डेली टू डेली लाइफ में अपना यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे जनरल एम्स हो जाते हैं। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य, यानी जो हमारा जो विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेसिफिक एम होता है उसमें क्या क्या होता है। उसमें हम ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग जैसे कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर के रूप में हम उसको देख लेते हैं। कॉग्निटिव में जैसे स्टूडेंट्स आर एबल टू डिफाइन दिस पैराग्राफ, स्टूडेंट्स आर एबल टू रिकॉल दिस पैराग्राफ। इफेक्टिव में क्या आ जाता है, ये तो हमारा कॉग्निटिव में हो गया। इफेक्टिव डोमेन में हमारा आ जाता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या भाव उनके अंदर उत्पन्न हो रहा है, ये हम जानते हैं। जैसे उनके अंदर क्या एटीट्यूड, यानी जैसे कोई भी स्टोरी आप पढ़ा रहे हैं, जैसे थर्स्टी क्रो बाई चांस आप पढ़ा रहे हैं, तो उसके उनके अंदर स्टूडेंट्स के अंदर क्या एटीट्यूड डेवलप हो रहा है। तो स्टूडेंट्स आर एबल टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड थ्रू दिस स्टोरी। तो बच्चे कहीं ना कहीं उससे पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने में सहायक होंगे। फिर क्या होता है आपकी जो ये साइकोमोटर जो आपका डोमेन होता है, तो इसमें क्या देखते हैं हम कि साइकोमोटर में हमेशा क्या होता है कि गत्यात्मक चीज़ें होती हैं। जैसे कि आपने जो स्टोरी में सुना कि हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस, है ना, तो ये इसका थर्स्टी क्रो का अगर हम मॉरल बोलें तो यही है इसका मॉरल। तो स्टूडेंट्स तो जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके इस स्टोरी को समझेंगे, उनके अंदर ये भाव उत्पन्न होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। फिर वो कभी भी किसी परेशानी में हो सकता है उनके अंदर ये चीज़ डेफिनेटली आ जाएगी, उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा कि हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। जो उन्होंने इस स्टोरी में पढ़ा है वो अपनी डेली लाइफ में उसको यूज़ कर पाएंगे। तो बच्चों इतनी बात हमारी आई थिंक समझ में आ गई होगी आपको कि अगर हम इंग्लिश का लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट का हम लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं, तो लेसन प्लानिंग का जो हम थ्योरेटिकल नॉलेज होते हैं, जो लेसन प्लान हम कर रहे होते हैं, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स निश्चित होते हैं जो कि हमें उनको प्राप्त करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा आता है instruction about lesson planning contain various approaches to lesson planning and act a prelude to the concept of lesson planning. Of various approaches they are instruct to understand the teaching of objectives of various subject and secondary stage of एजुकेशन। जैसा कि मैंने अभी पहले आपसे डिस्कस किया कि कई सारी अप्रोचेज़ आपको सिखाई जाती हैं लेसन प्लान के पहले, और उनके कॉन्सेप्ट जो लेसन प्लान का जो कॉन्सेप्ट होता है वो विभिन्न तरह के उपागमों से आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है, आपको इंस्ट्रक्शन आपके सुपरवाइजर्स के द्वारा दिया जाता है। Planning can of any kind, it can be unit planning or detailed lesson planning having its specific goals or objective in terms of learner outcomes. It means objectives should be stated in terms of competence and skills that students should acquire. For a successful and effective teaching, planning is the most important step. हमने भी ऑब्जेक्टिव्स की बात करी, यहाँ पे भी इस पैराग्राफ में भी ऑब्जेक्टिव्स की ही बात हो रही है। तो फॉर अ सक्सेसफुल एंड इफ़ेक्टिव टीचिंग, जो हमें अपने बहुत सक्रिय बनानी है, सक्सेस बनानी है, तो इसके लिए हमें लेसन प्लानिंग का जो स्टेप है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए, और दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ योर टीचिंग। नेक्स्ट, a teacher should plan what to teach and how to teach,
While focusing an objective in mind, a teacher should plan to teach accordingly. यानी a teacher should plan what to teach. सबसे पहले टीचर को ये प्लान कर लेना चाहिए कि what to teach, कि वो क्या पढ़ाएंगे या क्या पढ़ाने जा रहे हैं. When to teach and how to teach, वो कैसे पढ़ाएंगे और कब पढ़ाएंगे. While focusing on objectives in mind, a teacher should प्लान टू टीच अकॉर्डिंगली. जो उनके जो उद्देश्य हैं, इस लाइन में देखिए यही बताया जा रहा है कि अ टीचर शुड प्लान व्हाट टू टीच, यानी हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, कब पढ़ाएंगे और कैसे पढ़ाएंगे, और ये हमें फोकस करना होगा जो कि हमारे शैक्षिक उद्देश्य हैं उसके माध्यम से, और हमें उसके माध्यम से उसी अकॉर्डिंग उनको टीच करना होगा. अब देख लेते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लेसन प्लान. तो लेसन प्लान इज़ दैट स्मॉलेस्ट यूनिट और यूनिट्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर विच अ टीचर टीचर्स इन द डेफिनेट पीरियड. यानी जो लेसन प्लान होता है वो देखिए आपका एक लेसन प्लान हम क्यों बनाते हैं, लेसन प्लान का एक आप जब पूरा फ्रेम करेंगे उसको तो उसमें एक टाइम भी आप डाल देते हैं कि हाँ इतनी अवधि की हमारी क्लास है, तो एक डेफिनेट पीरियड के लिए और एक सब्जेक्ट और पर्टिकुलर यूनिट से हम उसको उठाते हैं और उसका लेसन प्लान बनाते हैं. अकॉर्डिंग टू बोसिंग, ऊपर डेफिनेशन भी देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू बाइनिंग एंड बाइनिंग, डेली लेसन planning involves defining the objective, selecting and arranging subject matter and determining the method or प्रोसीजर. भाई लेसन प्लान अगर हम करते हैं तो डेली लेसन प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, यानी जो हमारे डेली जो लेसन प्लान है वो हमारे जो भी हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसकी जो उसको भी डिफ़ाइन करते हैं और सिलेक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं, अरेंज करने में हमारी हेल्प करते हैं, और उसके जो मेथड है, जो प्रोसीजर है, जो हम उसको पढ़ाने जा रहे हैं उसमें भी हमें बहुत हेल्प करते हैं. फिर देख लेते हैं दूसरी डेफिनेशन जो है हमारी अकॉर्डिंग टू बोसिंग. लेसन प्लान इज़ द टाइटल गिवन टू द स्टेटमेंट ऑफ द अचीवमेंट टू बी रियलाइज्ड एंड द स्पेसिफिक मीन्स by which these are attained as a result of activities engaged during the पीरियड. यानी लेसन प्लान इज़ द टाइटल गिवन टू द स्टेटमेंट ऑफ द अचीवमेंट, यानी जो हमारा लेसन प्लान है वो टाइटल दिया गया है जो भी हमारे अचीवमेंट्स होते हैं, जो भी हम क्लास में जो चीज़ें कंडक्ट करवा रहे हैं लेसन प्लान के माध्यम से, उसमें हमें मतलब कितना रिज़ल्ट इसको एक एक्टिविटी के रूप में ही देख सकते हैं, कितना हमें कितना स्टूडेंट्स इंगेज हुए हैं, कितना हम इंगेज हुए हैं और क्या रिज़ल्ट हमारा इस एक्टिविटी के माध्यम से आया है. तो thus lesson plan is that predetermined plan accordingly to which the teacher present the unit or units of the content regarding new knowledge or experiences by appropriate method, strategies, tactics, techniques and instrument before the pupils in a particular period in order to achieve the objectives of the lesson. It is the heart of effective टीचिंग. बिल्कुल सही बात है कि जो हमारा जो लेसन प्लान है वो हार्ट ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग है. तो एक जैसे एक शरीर में एक धड़कन कार्य करती है उसी तरह से हमारा जो लेसन प्लान जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, अगर हम अकॉर्डिंग टू लेसन प्लान पढ़ाते हैं तो वो भी एक धड़कन की तरह ही कार्य करता है. तो इसमें हम अपने लेसन प्लान में किस स्ट्रेटजी के माध्यम से पढ़ाएंगे, कौन सी स्किल को यूज़ करेंगे, कब कौन सी स्किल का यूज़ करना है, कौन सी टेक्निक हम यूज़ करके पढ़ाएंगे, क्या क्या हम टूल्स लेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने के लिए, ये हम पहले ही नियोजन कर लेते हैं, पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं. तो आप सभी को समझ में आया होगा कि लेसन प्लान इज़ द वेरी इसेंशियल फॉर योर टीचिंग एंड ऑल्सो इट इज़ कंपेयर विद द हार्ट ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग. इतनी बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स. नेक्स्ट अब देखते हैं कि हाँ जब हम पढ़ाने जा रहे हैं लेसन प्लान को तो लेसन प्लान बनाते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, या लेसन प्लान को जो हम बना रहे हैं तो इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक अच्छे लेसन प्लान को बनाने के लिए. और आप सभी को भी इस लेक्चर के माध्यम से बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आप जब आगे अभी लेसन प्लान बनाएंगे तो आप इसको खुद देख करके बना सकते हैं. आपके माइंड में ये चीज़ केप्ट रहेगी कि हाँ मैम ने ये बताया था और इसके माध्यम से हमको अपना लेसन प्लान बनाना है. सबसे पहला हमारा आता है ऑब्जेक्टिव बेस. ऑब्जेक्टिव की बार बार हम बात कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है.
तो उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड द प्लान ऑफ द लेसन शुड बी बेस्ड ऑन दीज ऑब्जेक्टिव. इट शुड मेंशन द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव शुड बी इन द रिटन फॉर्म. जब हम प्लान बनाते हैं तो हम जो हमारा जनरल एम है और जो हमारा स्पेसिफिक एम है हम दोनों ही लिखते हैं, और पर्टिकुलर चैप्टर से हमें किस एम की प्राप्ति हो रही है या उस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या बताया गया है, क्या क्या स्टूडेंट्स के अंदर आप बिहेवियरल चेंजेस आएंगे, ये आप स्पेसिफिक एम के अंदर लिखते हैं. फिर रिलेवेंट टीचिंग एड, यानी जो भी आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं आपने खुद ही प्री प्लान कर लिया होगा पहले कि क्या क्या आप पढ़ाने जा रहे हैं और इसके लिए क्या क्या आपको टीचिंग एड की आवश्यकता हो सकती है. जैसे क्या ग्राफ लगेगा, कौन सी पिक्चर, डायग्राम, चार्ट, मॉडल, ऑडियो विजुअल एड, ये सारी चीज़ें आपको प्री प्लान रहेगी. और ये चीज़ें क्या हो, रेलेवेंट टीचिंग एड, मतलब अ गुड लेसन प्लान शुड इंक्लूड टीचिंग एड. एक जो अच्छा लेसन प्लान होता है उसमें टीचिंग एड बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि टीचिंग एड के माध्यम से स्टूडेंट आपकी टीचिंग में इंटरेक्शन जो होता है वो टीचर और स्टूडेंट के मध्य बहुत अच्छा होता है, और जो आपका जो टीचिंग एड है वो बहुत एक्टिव तरीके से कार्य करता है आपकी क्लास में. नेक्स्ट हमारे था प्राइमरी नॉलेज. द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट विल डिसाइडेड द कोर्स ऑफ न्यू नॉलेज. देयरफॉर एन आइडियल लेसन प्लान शुड बी बेस्ड ऑन द previous knowledge of the student so that the student may not face any problem in acquiring the new knowledge. ये बहुत अच्छी बात होती है एक लेसन प्लान के फॉर्मेट में. आप जब लेसन प्लान का फॉर्मेट मैं जब आपको नेक्स्ट अपने क्लास में बताऊंगी तो सबसे पहला स्टेप ही हमारा जो होता है, जो हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कहलाता है, वो आपकी किससे बेस होता है, स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज से. कई बार स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि हम कोई भी टॉपिक क्लास में पढ़ाने गए हैं तो स्टूडेंट्स डर जाते, कहीं ना कहीं वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, जो कुछ भी है. तो जो आप क्वेश्चन उनसे करेंगे, अभी उनको हमने बताया नहीं कि हम आपको ये टॉपिक पढ़ाने आए हैं. जो हमारा प्रीवियस नॉलेज होता है, जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम वार्म अप एक्सरसाइज भी बोलते हैं. और स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने पहले ही आप प्री प्लान करके आए हैं तो आपको ये पता ही है कि हाँ स्टूडेंट्स को इस बारे में नॉलेज है, स्टूडेंट को ये नॉलेज है, तो आप उसी माध्यम से उनके क्वेश्चंस की फ्रेमिंग कर लेते हैं और उनके नॉलेज के बारे में पता कर लेते हैं. तो स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जो हमारा न्यू नॉलेज है उनको देने वाले होते हैं, इसमें उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है. फिर डिवीज़न ऑफ लेसन प्लान इनटू यूनिट्स. एन आइडियल लेसन प्लान शुड इनकॉर्पोरेट all the essential step of the three types of lesson plan. They are knowledge lesson, skill lesson, appreciation lesson. Each lesson should be divided into units so that the student can understand it easily. बिल्कुल सही बात है. दे आर नॉलेज लेसन यानी स्किल लेसन और एप्रिसिएशन लेसन, जो हमारे डिवीज़न है लेसन प्लान के, उसको हमें यूनिट्स में बांट लेना चाहिए. तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट जो होते हैं वो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं. Use of simple language. An ideal lesson plan should emphasize on the simplicity and clarity of the subject and the mental capacity of the students. The lesson plan should be subject oriented rather than stressing on the लैंग्वेज. जो हमारी जो लैंग्वेज है लेसन प्लान के माध्यम से हम जो बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उसकी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, बिकॉज द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वेरी हाईली लैंग्वेज. नेक्स्ट हमारा था डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज़. If the activities to be performed by the teachers and students are determined in advance, the planning of the lesson will be easy and effectively. यानी जो एक्टिविटीज़ हम कराने जा रहे हैं, अपने जो कंटेंट है उसके माध्यम से एक टीचर ने सोच रखा होगा कि हाँ हम ये एक्टिविटी कराएंगे, तो वो एक्टिविटी जो पहले से ही डिटरमाइंड उनको करनी चाहिए, जो एक टीचर अपना लेसन प्लान लेकर के क्लास में पढ़ाने जा रहा है. द प्लानिंग ऑफ द लेसन विल बी ईजी एंड इफेक्टिवली. तो आप खुद देखेंगे कि जो आपका लेसन प्लान है और जो आप पढ़ा रहे हो बहुत ही ईजी एंड बहुत ही प्रभावी तरीके से आप उसको क्लास में यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है 7th पॉइंट, को रिलेशन. To allow the students to get the knowledge as a whole, there should be a correlation in a good lesson plan. कोरिलेशन का मतलब होता है सहसंबंध. हम जब पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट्स को हमें ऐसे आइडियाज़ को मोटिवेट करना चाहिए, वो संबंध स्थापित करके वो आपको सहसंबंध स्थापित या उसी तरह का कोई एग्जाम्पल दे. नेक्स्ट आता है इलस्ट्रेशन. इलस्ट्रेशन मतलब यूजेस ऑफ एग्जाम्पल. एन आइडियल लेसन प्लान शुड इनकॉर्पोरेट
illustrations and examples related to the daily life of the student and also have effective illustration throughout the पीरियड। यानी जो हमें एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स को देने चाहिए वो इंडक्टिव डिडक्टिव आपका सब्जेक्ट मैटर जैसा है वैसे आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम्पल्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल मोटिवेटेड रोल प्ले करते हैं क्लास में, जो कि क्या करता है, जो एग्जाम्पल्स होते हैं अगर उनको आप डेली लाइफ से रिलेट करके उनको देते हैं तो स्टूडेंट्स आर वेरी क्यूरियस अबाउट दैट एंड दे आर वेरी एक्टिव इन द क्लासरूम। नेक्स्ट हमारा था टीचिंग फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल। जो लेवल्स आपने पढ़ाए होंगे टीचिंग जो लेवल होते हैं, मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल। अ लेसन प्लान विद डेवलपमेंटल एंड थ्रो प्रोवोकिंग क्वेश्चन कैन लिफ्ट द स्टूडेंट फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल। यानी वो जो हमारा जो उनका स्मृति स्तर है, हमें ऐसे लेसन प्लान को अरेंज करना चाहिए कि जो हम मेमोरी लेवल से लेके चल रहे हैं वो उनके रिफ्लेक्टिव लेवल तक आए, उनके चिंतन स्तर तक कार्य करे। नेक्स्ट हमारा था टाइम सेंस। अ लेसन प्लान प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड कैन प्रूव टू बी एन आइडियल वन। The time assigned to each teaching step should be mentioned clearly in the lesson plan। जो हमारा ड्यूरेशन है वो हमें बहुत ध्यान में रहना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमने 35 मिनट का लेसन प्लान बनाया वो हमारा 20 मिनट में ही ख़त्म हो जाए, हमने 35 का बनाया वो 55 मिनट तक चल रहा हो। तो हमें टाइम के अकॉर्डिंग अपने लेसन प्लान को, उसकी ड्यूरेशन को ध्यान में रखकर अपने लेसन प्लान को मेंटेन करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इतनी बात मेरी समझ में आ गई होगी कि लेसन प्लानिंग होती क्या है और लेसन प्लान क्यों आवश्यक होता है, लेसन प्लान की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक जो लेसन प्लान हम बना रहे होते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो भी हमने आपको देखा। तो अब कल हम अपनी क्लास में आपको पढ़ाएंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान। अभी तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कि क्या क्या एक विशेषता होती है एक अच्छे लेसन प्लान की, या हमें क्या अटेंशन देना चाहिए एक लेसन प्लान को बनाते समय। तो और कल हम इसको देखेंगे क्या क्या एडवांटेज होती है लेसन प्लान की। सो स्टूडेंट्स आज आपको आशा मैं करती हूँ कि आपको लेसन प्लान का टॉपिक समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू।